Assalamualaikum guys, welcome back to Bullet Engine YouTube channel. It's Misbah here from Bullet Engine. हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो लास्ट वीडियो में हमने पेंसिल टूल को डिस्कस किया था, तो आज की वीडियो में हम जॉइंट टूल को डिस्कस करते हैं, साथ में इरेज़र पाथ को भी थोड़ा सा देख लेते हैं और बाकी ये जो रेज़र टूल है, सीज़र टूल है और नाइफ टूल है, इनको देखते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। पेंसिल टूल से आप मतलब हमने देखा था कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, और ये रेज़र पाथ से जो है ना आपको जो बनाया उसको सिलेक्ट होगा, फिर होगा को आप रेज कर सकते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से आप पेंसिल से बनाओगे, ठीक है। तो ये जो जॉइंट टूल है ना, ये दो पार्ट्स को आपस में जॉइंट कर देगा इस तरीके से। तो ये एक शेप बन गई। पहले ये दोनों अलग अलग शेप थी ना, ये अलग थी, ग्रीन है, ये रेड है। तो ये जॉइंट टूल पे क्लिक किया, इस पे किया, ये देखें तरीके से ये कोई भी दो पाथ है ना, फॉर एग्जांपल उनको भी करेगा। एक इधर से आ रहा है, एक इधर से। आप जॉइंट टूल पे जाएंगे, ये देखें। इसके अलावा ये पेन टूल से भी अगर कोई चीज़ ड्रॉ की है ना, तो उसको भी ये आपस में ज्वाइन कर देगा। तरीके से तो इस तरीके से आप डिफरेंट शेप्स को जो है ना, ये वाली शेप्स को भी कर सकते हैं। कोई यहाँ से पाथ वगैरह बनाया वो भी कर सकते हैं। सीजर टूल जो है ना, ये एंकर पॉइंट्स के ऊपर काम करता है और पॉइंट्स के ऊपर। पहले रेज़र को देखते हैं। रेज़र ऐसे है ना, यहाँ जहाँ पे आप इसको रेज करते जाएंगे ना, वहाँ पे ये कर्व को ख़त्म करता जाएगा और अपना नया कर्व यहाँ पे उसका आता जाएगा। इस तरीके से जो है ना, आप कोई भी पाथ क्विकली रिमूव करना हो तो इससे हो जाएगा। ये रेज़र टूल है। सेंटर में से भी इवन जो है ना, आप डिफरेंट, इस पर अगर आप डबल क्लिक करें तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अंदर आप चाहेंगे, ये भी आप कह सकते हो कि ये बन गया है तुम्हारा चीज़। येलो इस टाइप का ही होता है। तो इस तरीके से के अलावा अगर कोई भी शेप है ना, पेंसिल, ये जो रेज़र टूल है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसका एंगल दे सकते हैं, इसकी राउंडनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। साइज इसका आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो बाकी ये जो इसमें प्रेशर वगैरह वो सेट कर सकते हैं रैंडम और फिक्स। तो इस तरीके से आप मतलब किसी भी शेप के अंदर जो है ना, वो अगर कोई डिज़ाइन बनाना चाहें, इस तरीके से बन जाएगा। कुछ लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल,
अभी ये देखें इसके अंदर बिल्कुल लिखती है ये, इसको अगर हम बैक पे कोई और कलर करेंगे ना तो वो उसके पीछे हमें नज़र आएगा। तो बैक ये देखें, इस तरीके से जो है ना आप इससे डिफरेंट चीज़ें बना सकते हो, रेस करके भी। इसके अलावा इसमें दूसरा जो है वो सीजर टूल है। सीजर टूल भी ऐसे ही है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे, तो अभी ये देखें ये इसने ये शेप अलग कर दी है। अभी इसको दोबारा अगर सेलेक्ट करें तो यहाँ पे सेंटर में करेंगे, और अगर यहाँ पे करते हैं तो इसने ये वाला पार्ट अलग कर दिया, तो ये बच गया। इसी तरीके से इस सीजर को यहाँ से लेके आएंगे तो ये एक पाथ ये हो गया, एक ये हो गया। ये दोनों ये सारे ओपन है, ठीक है, क्योंकि जहाँ से पाथ क्लोज नहीं है, इनको अगर ज्वाइन करना हो तो यहाँ से इधर से सिलेक्ट करेंगे, इधर से नहीं होगा ये, तो पी को भी शायद होगी, तो दोनों ओपन है इसलिए नहीं हो रहा। अभी ये हो गया। तो इस तरीके से जो है ना आप ये मच्छी बन गई। यहाँ पे अगर करेंगे इसको राउंड कर दें तो इस तरीके से जो है ना आप बना सकते हो। इसके अलावा इसमें सीजर हो गया, नाइफ हो गया। नाइफ भी ऐसे ही काम करता है, मतलब किसी भी सर्कल लेते हैं इसका, नाइफ से ऐसे होगा ना आप किसी भी शेप के अंदर जो है ना कटिंग कर सकते हो। अब ये देखें ये एक पार्ट हो गया इसका, इस तरीके से इसमें आप डिफरेंट कलर कर सकते हो। इस तरीके से अगर इस तरीके से जो है ना आप शेप के अंदर, इसका दूसरा फंक्शन ये है कि आल्ट अगर आप प्रेस करेंगे ना तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करेगा। तो स्टार्ट में आल्ट को प्रेस करें और ये देखें अभी अभी इसमें कर्व नहीं है या वो नहीं बन रही, तो इस तरीके से करेंगे दोबारा स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से जो है ना आप डिफरेंट
शेप्स इससे बना सकते हो। इस तरीके से जो है ना आप ये नाइफ टूल जो है ना इससे डिफरेंट स्टाइल की कटिंग कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। ये हो गया। अगर कुछ और बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल हार्ट शेप बनाते हैं इन्हीं टूल से, बाकी एक्स्ट्रा कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। रेक्टेंगल लगाएंगे 200 बाय 200। ओके, इसको रोटेट करते हैं। ठीक है, अभी सर्कल बनाएंगे 200 का। ठीक है, अभी हमारा ये सीजर टूल है ना, इससे एक कट यहाँ पे लगाते हैं, दूसरा यहाँ पे। तो अभी ये देखें हमारे पास 2 पीस आ गए। एक को शिफ्ट को मैंने प्रेस किया है ना, ये 135 पे इधर ले आते हैं। दूसरे को शिफ्ट को मैंने प्रेस किया 45 पे, और इधर ले आते हैं। ये वाला थोड़ा सही नहीं बैठा जाएगा। ये भी हो गया। तो ये देखें बहुत इजीली हमने एक कार्ड शेप बनाई है। अभी हमने इसको ख़त्म करना है, इसका ये जो लाइन आ रही है, तो वही सीजर से जो है ना एक पॉइंट यहाँ से और यहाँ से ये। अभी अगर मज़ीद इसके जो अभी इसके जो पॉइंट्स हैं ना, इनको अगर ज्वाइन करना है तो ये इस तरह से ज्वाइन भी हो जाएंगे, तो ये फिर एक ही शेप बन जाएगी। अभी ये देखें एक ही शेप बन गई है। तो यहाँ से भी वैसे ही करना है। इस शेप को अगर यहाँ से अगर कट करना है तो वो भी हो गया। फिलहाल नहीं करते हैं, हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, इसमें डिफरेंट कलर कर देते हैं। इसमें ज़रा हल्का सा कर लेते हैं, स्ट्रोक को ख़त्म कर देते हैं। तो ये इस तरीके से जो है ना आप बना सकते हो। इसके अंदर अगर रेजर टूल से ही लिखना है, फॉर एग्जांपल एंगल इसका, ठीक है 13 पे, ठीक है। इस तरीके से जो है ना आप डिफरेंट चीज़ें कुछ भी अंदर बना सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ये तो हमने जस्ट क्विकली सी डेमोन्स्ट्रेशन की है। तो आप बुलेट इंजन को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।